ऐसा महसूस होने लगा है कि इसराइल और फ़लस्तीन की मौजूदा चपकलिश पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। एक तरफ से अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करने के लिए पहुंचा, तो दूसरी जानिब इसराइली सियासतदानों ने अब रूस को धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि तुम हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हो, इसका हिसाब लिया जाएगा और आपसे इसका इंतकाम लिया जाएगा। अब आप पहले यूक्रेन और रूस की जंग को देखिए, जिसमें वाज़े तौर पर खुद रूस इन्वॉल्व था और यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ था। यहाँ बड़ा मसला ये था कि यूक्रेन अमेरिकी सपोर्ट असले के बावजूद भी रूस को वो नुकसान न पहुंचा सका जो रूस की जानिब से यूक्रेन को पहुंचाया गया। लेकिन अब इसराइल को असल हकीकत का अंदाजा हो रहा है कि रूस की जानिब से हमास को सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में हमास बेदरेग अटैक करेगा और इसराइल जंगबंदी के लिए जो पहला मुतालबा अपने कैदियों की वापसी का कर रहा है, ये किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। ऐसे में इसराइली सियासतदान ने रूस को क्या धमकी दी है? इसराइली सियासतदान फाइनेंसियर आमिर वेतमान कहते हैं कि मैं अपने लिक्विड ग्रुप, जिसके वो खुद फाउंडर हैं, इसके साथ रूस को वाज़े तौर पर पैगाम देना चाहता हूं। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आप इसराइल के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और हर सूरत आपसे इंतकाम लिया जाएगा। इस वक्त जो मनाजिर हम इसराइल के अंदर देख रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से सिविलियंस पर अटैक करके उन्हें मारा गया और फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इस सारे की जिम्मेदारी रूस पर आयद होती है। फाइनेंसर आमिर वेतमान की जानिब से कहा गया कि इसका इंजाम भी रूस को भुगतना होगा। अब बुनियादी तौर पर मसला ये है और बुनियादी तौर पर इसराइली सियासतदान इसलिए बरहम हो रहे हैं क्योंकि अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में ये वाज़े तौर पर सामने आया था कि रूस ने हमास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में पहली इमदादी रकम और असला भी भिजवाया जा रहा है, जो कि रूस और हमास के ताल्लुकात को मजबूत करेगा। और जहां इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा होगा, वहीं हमास के पीछे रूस खड़ा होगा। तो असल में ये सिर्फ इसराइल और हमास की जंग नहीं रह जाएगी, ये दो सुपर पावर्स की जंग होगी, ये अमेरिका और रूस की जंग होगी, जिसमें इसराइल को ये नज़र आ रहा है कि जब हमास के पास रूसी असला आएगा जिसका अमेरिका यूक्रेन में मुकाबला नहीं कर पाया, तो हमारे पास जो अमेरिकी असला मौजूद है वो यहाँ भी नाकाम हो जाएगा। ऐसे में असल मार हमें पड़ेगी और असल में हमारा नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने रूस को खोखली धमकियां देना शुरू कर दी हैं।